अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है इस वक्त कि उन लोगों ने पिछले 2-3 महीनों के अंदर अंदर अपनी फाइलों की पेमेंट्स जमा करवाई हैं। उनके पास रसीदें भी मौजूद हैं, इवन अलॉटमेंट लेटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो पेमेंट्स उनकी जो है वो अपडेट नहीं हुई हुई उनके लेजर में। और ये पेमेंट्स डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों ने डीलर्स के थ्रू करवाई हुई है। अब होता क्या है कि कोई भी जो है जो कस्टमर है जिन्होंने डीलर के थ्रू अपनी बुकिंग कराई है या अपनी रियल लोकेशन ली है। चले मैं एग्जांपल देता हूँ विद अ केस स्टडी कि आपने कोई भी कस्टमर है जिनकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर थी, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं थे, उन्होंने किसी डीलर से रब्ता किया, 20-30%, 25%, 12%, 15% जो डिस्काउंट था प्लॉट से रेलेवेंट वो डिस्काउंट लिया, पेमेंट डीलर के थ्रू जमा करवाई और वो प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर और रसीद डीलर ने भेज दी। ठीक हो गया। बट द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि जी वो बार बार अपना लेजर देख रहे हैं और लेजर अपडेट नहीं हुआ। अब वो जब हेड ऑफिस फोन करते हैं कि जी लेजर अपडेट नहीं हुआ, तो हेड ऑफिस अपने सर से उतारने के लिए जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली कॉल्स का लोड ज्यादा है, वो सही से गाइड नहीं करते, सिर्फ सर से उतारते हैं और वो ये कहते हैं भाई आपकी पेमेंट तो डीलर के थ्रू है, तो ऐसा करें, उससे रब्ता करें, उसे बोले जी अपडेट करवाए। अब ये बात जब हेड ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं और साथ ये भी बोल देते हैं कि जी हमारी जो है हमारे पास तो आपकी पेमेंट शो नहीं हो रही, वो एंड यूजर को एक ऐसे शक में डालते हैं कि वो समझता है कि शायद डीलर फ्रॉड करके, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर तो आपको डीलर ने आपकी रसीद प्रॉपर भेजी हुई है, जो एनएमसी की रसीद है वो एक वाइट कलर की रसीद होती है जिसपे स्टैंप लगी हुई है बीएसएम डेवलपर की, तो भाई वो वैलिड है। और अगर उसने अलॉटमेंट लेटर दे दिया तो डेफिनेटली वो भी वैलिड है। अब जो सोसाइटी की जो इस वक्त स्पीड है वो ये है कि 3 महीनों तक ये डिस्काउंट्स पोस्ट करते हैं। अगर आपने डीलर के थ्रू किया होता है, ये पेमेंट्स और डिस्काउंट पोस्टिंग ये 2 से 3 महीने लगा देते हैं। ऑलमोस्ट 3 महीने तक जो है ये डिस्काउंट पोस्टिंग करते हैं। 3 महीने तक 3 महीने लग जाते हैं और फिर सबसे पहले जो है पेमेंट अपडेट करते हैं। उसके बाद जो है पेमेंट अपडेट करने के बाद डिस्काउंट पोस्ट करने में भी महीना 1.5 महीना और लगाते हैं। कस्टमर की पेमेंट जो है वो क्लियर हुई होती है, जो पे की होती है वो शो हो रही होती है, डिस्काउंट नहीं पोस्ट हुआ तो बेचारा वो टेंशन में रहता है कि डिस्काउंट क्यों नहीं मिला। तो इसलिए वो तमाम तर लोग जिनके ऐसे मसाइल हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। इट्स नॉट अ थिंग जिसमें आप परेशान हो। हाँ, आपने जिस रेलेवेंट डीलर से आपने बुकिंग कराई हुई है या जिसने पेमेंट प्रोसीड की हुई है, उसको आप कह सकते हैं कि इसको अपडेट करवा दें, लेकिन ये हरगिज नहीं है कि जी आपके पैसे डूब गए। ये पेमेंट जमा हुई हुई है आगे, ये थ्रू लेजर एडजस्टमेंट हुई है या कैश हुई है, वो हर डीलर का अपना एक कैलकुलेशन का सिस्टम है। बट वंस आपके पास अगर रसीदें हैं तो इट मीन्स यू आर क्लियर। वो रसीदें एनएमसी की रसीदें हैं, वो किसी बंदे ने खुद से जो है प्रिंट नहीं की हुई, तो एनएमसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये सोसाइटी में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये अक्सर गलत भी गाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जब कॉल में से रब्ता किया जाए, क्योंकि ये कस्टमर को डाल देते हैं शक में। तो ऐसी कोई और बात नहीं है। आप जो है आपके अगर पेमेंट्स क्लियर है, जमा हुई हुई है, तो इंशाल्लाह अपडेट होगी। हाँ, अगर डीलर ने आपको अपनी जाती कुछ स्लिप दी हुई है और सोसाइटी की नहीं दी हुई, तो फिर आप यू कैन वरी, लेकिन उसके अलावा अगर सोसाइटी की स्लिप पास है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।